अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अल्लाह की हिफाजत और रहमत में हों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब होता है। वह एहसास जो दिल की धड़कन बन जाता है, रूह को सुकून देता है और जिंदगी की राह का हिस्सा बन जाता है, वह एहसास है मोहब्बत। और जब अल्लाह दो दिलों को मिलाना चाहता है तो वह तीन निशानियां बार बार दिखाता है। शुरुआत की दुआ। ए अल्लाह, जिन दिलों में सच्ची मोहब्बत है उनकी मोहब्बत को आसान से निकाह में बदल दे। या रब, अगर यह मोहब्बत उनके लिए रहमत है तो इसे हमेशा के लिए उनकी किस्मत बना दे, उनके दिलों को रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आप सब कमेंट में आमीन ज़रूर लिखो। किसी समय किसकी आमीन कब कबूल हो जाए और आपकी दुआ भी पूरी हो जाए, कौन जानता है। मोहब्बत का एहसास। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसका दिल कैसा महसूस करता है? वह चाहता है कि वह शख्स हमेशा उसके पास रहे, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, उसके गम खुशियाँ सब उसके साथ बांटे। दिल चाहता है वह सिर्फ मेरा हो और मैं सिर्फ उसका रहूं और हम दोनों ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर पल साथ रहें। मोहब्बत कोई आम एहसास नहीं है, यह दिल की वह गहराई है जहां अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं लेकिन एहसास जिंदा रहता है। अक्सर यह दुआ आंखों के आंसुओं और खामोशी में छुपी रहती है। यह वह तमन्ना है जो सजदों में रब के सामने कही जाती है। और अगर मोहब्बत सच्ची और पाक होती है तो अल्लाह खुद रास्ते आसान कर देता है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है तो समझ लो यह अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि दिलों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और हाँ, दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मोहब्बत और जुदाई। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब वह शख्स जिससे हम मोहब्बत करते हैं हमसे दूर हो जाता है। उस वक्त दिल टूट जाता है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं और इंसान सोचता है शायद अल्लाह ने मुझसे सब छीन लिया, मुझे सिर्फ गम ही दिए। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह वह है जो 70 मोनों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वह हमेशा वही देता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है, बस हम समझ नहीं पाते। अल्लाह का पैगाम। अल्लाह फरमाता है, जितनी बार तुम मुझसे दुआ करोगे मैं उतना तुम पर करम करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है, जो मैंने तुमसे छीना वह तुम्हारे लिए नुकसान था, और जो मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारी दुआ से भी बेहतर होगा। अल्लाह वह है जो तुम्हारे दिल की वह बातें भी जानता है जो तुमने खुद से भी छुपाई होती हैं। तो फिर तुम क्यों उदास होते हो, क्यों परेशान होते हो? अल्लाह कहता है, आज तुम्हारा वक्त मुश्किल है लेकिन कल तुम्हारा वक्त मिसाल बनेगा। बस एक शर्त है, तुम्हारा भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। सब्र करने वाले कभी हारते नहीं। उनका अल्लाह हमेशा साथ होता है और अल्लाह उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा लिखता है। सुनो ए इंसान, जब अल्लाह तुम्हारा नसीब लिखता है तो वह यह भी लिखता है कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारी दुआओं से बदल सकती है। याद रखो, तुम्हारी दुआओं की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। जो भलाई उसने तुम्हारे लिए लिखी है वह तुम तक पहुंचकर ही रहेगी, और जो चमत्कार उसने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। इंतज़ार का मतलब। अगर अल्लाह तुम्हें इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें सज़ा दे रहा है। नहीं, वह चाहता है कि तुम उससे बार बार दुआ करो, उससे बात करते रहो, उसके दर पर अपनी आवाज़ उठाते रहो। हो सकता है वह चीज़ जो तुम्हारे दिल और दिमाग से नहीं निकल रही वही अल्लाह का इशारा हो। अल्लाह कह रहा हो, मैं तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें वही दे सकूं जिसका तुम सच्चे दिल से अरमान करते हो। मोहब्बत की 3 निशानियाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत इंसान का फ़ैसला नहीं बल्कि अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। और जब अल्लाह चाहता है कि 2 दिल मिलें तो वह 3 निशानियाँ ज़ाहिर करता है। 1. दिल का सुकून और रूह का करार। जब 2 दिल एक दूसरे के लिए लिखे जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में सुकून मिलता है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मोहब्बत दिल की वह सच्चाई है जिसे न ज़बरदस्ती पैदा किया जा सकता है और न ख़त्म किया जा सकता है। 2.
دعاؤں کا قبول ہونا۔ جب تمہاری دعائیں اسی شخص کی صورت میں پوری ہونے لگیں، راستے آسان ہو جائیں اور دل اسی پر یقین کرے، تو سمجھ لو یہ اللہ کا پیغام ہے۔ 3. ہر رکاوٹ کے بعد کامیابی۔ چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنے امتحان ہوں، لیکن آخرکار دونوں دل ایک دوسرے تک پہنچ ہی جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آخری دعا، یا اللہ، جو لوگ محبت میں ہیں انہیں حلال اور پاک طریقے سے ایک دوسرے کا بنا دے، ان کے دلوں کو سکون دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر اور ان کی رکاوٹوں کو دور کر۔ آمین۔ یاد رکھو دوستوں، محبت تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور شاید یہ ویڈیو ہی تمہارے لیے اللہ کا ایک اشارہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل پیس ان اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔